अजमत मुस्तफ़ा से कोई समझौता नहीं, मौलाना तौकीर रज़ा खान। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत की है। बीजेपी नुपुर को हटाकर कानूनी कार्रवाई करे। मौलाना तौकीर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से मोहब्बत करने वाले 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड में बाद नमाज जुम्मा 3 बजे इकट्ठा होंगे। अपने अपने शहरों में नबी करीम की शान में की गई गुस्ताखी के लिए नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के लिए विरोध प्रदर्शन करे। नबी से मोहब्बत रखने वाले मौलाना तौकीर रज़ा खान नबी करीम के लिए माँ बाप धन दौलत सब कुछ कुर्बान, कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। देवबंद में 2 दिन के इजलास में गुस्ताखी पर एक शब्द नहीं बोला गया। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद, क्या समझौता। मौलाना तौकीर रज़ा खान नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अगर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की जाती है तो धरना स्थगित किया जा सकता है। मौलाना तौकीर रज़ा खान मौजूद रहे डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी, सलीम खान, रुखसार रज़ा खान। रखना चाहिए थी, बाकी जो दिल्ली में तंजीमें हैं उन लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह अपनी बात को रखा जाना चाहिए था हुकूमत के सामने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, उस तरह रखा नहीं गया। मुझे यकीन है कि आपके चैनल के ज़रिए हमारी बात वहाँ तक जो पहुँची है और हमने जो नड्डा साहब को जो लेटर लिखा है, इसके बाद कोई एक्शन होगा और हमें 8 दिन के बाद जो हम धरना करने जा रहे हैं जुमे का, वो शायद हमें ना करना पड़े, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाअल्लाह उस दिन शासन प्रशासन को भी हम किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालना चाहते। बहुत अमन पसंद तरीके से, बहुत शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपना ये धरना करेंगे। आपने 8 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, प्रधानमंत्री से मिलने का एक आपका डेलीगेशन जाने को कहा था कि वो समय देखें, और लिखा हुआ है हम कितनी ही अमन की बात करते रहें, लोग हमारे मजहबी जज्बात को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को निशाना बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे, तो हमारी मजबूरी है कि सड़कों पर आए और हमारा ये कानूनी अधिकार है कि जो बात हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, हम धरने प्रदर्शन के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और इंशाअल्लाह उसी दिन हम जुमे को, तारीख क्या है, 10 तारीख इंशाअल्लाह, उसी दिन हम आगे की अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये धरना हमारा एक रोज़ा होगा जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और पूरे अमन और पूरी शांति के साथ, जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम्स होते रहे हैं, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं। हमारी तकलीफ़ है, हम अपनी तकलीफ़ का इजहार करना चाहते हैं। खामोशी के साथ हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात देश के सामने, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी से आपका डेलीगेशन मिला? क्या उनसे मिलने नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास समय कहाँ है। एक तो उन्हें सफ़र बहुत करना पड़ता है, मसरूफ़ आदमी हैं, कहीं जापान जा रहे हैं, उन्हें विश्व गुरु बनना है। उनके पास बच्चों से मिलने का समय है, मन की बात करने का समय है, उन्हें उन 3 लड़कियों से मिलने का समय है, लेकिन देश की मूल समस्याओं के लिए, देश जो उबल रहा है, देश जो इतनी तकलीफ़ में है इस वक्त, उन समस्याओं पर बात करने के लिए समय नहीं है। तो अभी और इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। और ये जो हमारा 8 दिन के बाद जो आंदोलन है, वो तमाम चीज़ें फिर इसी में शामिल कर ली जाएंगी और इसे लंबा चलाया जाएगा। मौलाना साहब, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनका अभी हमारे साथी का की वो प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। और मैं महसूस करता हूं कि इस किस्म की कोशिश
सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए और कोई ओहदा हासिल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस वजह से किया जाता है। तो लालच के तहत जो लोग इस किस्म का काम करते हैं, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उसको बरतरफ करना चाहिए और 8 दिन का समय है। 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर हमारे सामने नहीं आई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। ये किस तरह का आंदोलन होगा? क्या हम सड़कों पर उतरे? बन रहा है, अयोध्या नई तरीके से बन रही है, आप जो कह रहे हैं कुछ सवाल के। पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत, नई पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत थी? क्यों बनाई जा रही है? क्या हमारे देश में आज भी फाका कशी होती है? आज भी गरीब सरकारी राशन लेने के लिए मजबूर है, भीख मांगने पर मजबूर है। वहाँ पार्लियामेंट है और अच्छी है, मजबूत है, फिर नई पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? आप अपने आप को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आपकी अपनी एयरलाइन तक नहीं है और आप पार्लियामेंट होने के बावजूद एक और पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये तो भाई हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ज्ञान वापी लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, देश छोड़कर चले जाए। मैं उनके किसी बयान पर किसी किस्म का तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि वहाँ 2 रोज़ा प्रोग्राम हुआ, मैंने गौर से देखा, गौर से सुना। मेरी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ मैं सबको सब्र कर सकता हूँ, लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे माँ बाप, हमारा जानो माल उनकी अज़मत पर कुर्बान। 2 रोज़ा इजलास, इतना बड़ा इजलास हुआ, पूरे हिंदुस्तान के उलमा वहाँ जमा हुए, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि नुपुर शर्मा ने जो बदतमीज़ी, जो बेईमानी का बयान दिया, जो गुस्ताखी की, उसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कहीं नहीं बोला गया। इसलिए मैं उन लोगों के किसी भी बयान पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूं और मुसलमानों की आवाज़, मुसलमानों की एडवोकेसी करता हूं मैं, और मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी करता हूं। मुसलमान आज जो तकलीफ़ महसूस कर रहा है, अगर उसके उस गमो गुस्से को बाहर नहीं निकाला गया तो अंदेशा है कि कोई बड़ा विस्फोट हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका गुस्सा निकाला जाना चाहिए, और इसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि तमाम लोग इस्लामिया की फील्ड में जमा हों और अपने गम व गुस्से का, अपनी तकलीफ़ का इजहार करें और सरकार तक और देश दुनिया तक अपनी बात पहुंचाएं। सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया। के बारे में केवल 2-3 पंक्तियां हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा, बड़ी शर्म की बात है। मैं इस वक्त मुझे और किसी तफसील में मत ले जाइए। एक्सक्लूसिव किसी दिन करना, बैठ के तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हम अपनी इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और जुमे को इंशाल्लाह। मौलाना साहब, ये जो धरना प्रदर्शन होगा, ये सिर्फ बरेली में होगा या पूरे देश में करेंगे आप? ये धरना मैं बरेली में करने जा रहा हूँ और ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। सब अपने अपने तौर पे करेंगे। ये मैं ऐलान कहीं नहीं कर रहा हूँ। जिसके दिल में अपने रसूल की अज़मत है, अपने रसूल से जो मोहब्बत करता है, वो इस धरने में शरीक होगा और वही इस धरने को अपने अपने अज़ला में, अपनी अपनी स्टेट में करेगा। मैं किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है कि देवबंद के इतने बड़े अधिवेशन में अगर अज़मत रसूल पर वो बात नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बचता है। तो अज़मत रसूल पर हमारी जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान।
इसके लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जुमे को इस्लामिया की फील्ड में जमा हो, बाद नमाज जुमा 3 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह ये धरना हमारा रहेगा। 2 घंटे का धरना है, 5 बजे इंशाल्लाह समाप्त कर दिया। मौलाना साहब, ना तो नुपुर यहाँ रहती हैं, 8 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। आज से हमारा ये हमने नड्डा साहब को लेटर भी जारी कर दिया है और उसमें हमने मांग की है कि पार्टी को इससे बेजारी का इजहार करना चाहिए, पार्टी से उसको बरतरफ करना चाहिए और पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने इस किस्म की बदतमीजी की है। महाराष्ट्र में अक्षय कुमार ने अपने बयान में नुपुर पे महाराष्ट्र में मुकदमा कायम हो गया है। जो गलत बोल रहा है देश में उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कानून पे भरोसा नहीं है? कतई भरोसा नहीं है। प्रोफेसर रतन लाल मामूली सी बात पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नुपुर शर्मा ने इतने बड़े मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बेईमानी की और इतने बड़े गुस्ताखी की है और उस तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो कानून तक बात बाद में पहुंचेगी, पहले कानून को उसके खिलाफ मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में कायम हो रहे। उसकी गिरफ्तारी हमारे मुकदमा लिखाने से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि उसने इतनी बड़ी आबादी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तो सरकार ने अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये चिंता का विषय है। अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा है कि दुर्भाग्य से आप क्यों वहां पे जो मुख्यालय नुपुर ने जो बयान दिया है, जहां बयान दिया है, क्या वो बयान वहां रह गया? क्या वो बयान बरेली वालों ने नहीं सुना? क्या वो बयान आंध्रा वालों ने नहीं सुना? तो उसने ऐसे चैनल पर बयान दिया, उस चैनल ने भी उसे बैन कर दिया है। ये उसके लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है। पार्टी को फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैं यहाँ से मांग कर रहा हूँ और आप लोगों के ज़रिए यहाँ से जो मैं मांग कर रहा हूँ, आपके चैनल के ज़रिए, ये मेरी मांग दिल्ली से भी मानी जाएगी, ये मेरी मांग मुंबई से भी मानी जाएगी। अगर बरेली के धरने पे कहीं कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई आप जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो ये धरना क्या लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं और जाएगा? ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये प्रदर्शन चलते रहेंगे और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश फ़िरका परस्त ताकतें कर रही हैं उसको भी फिर इसी के साथ शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत कितनी ही गैर जिम्मेदार है, कितनी ही फ़िरका परस्त है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में कहीं अफरा तफरी का माहौल हो या कुछ लोग सड़कों पर बैठे रहें या धरनों पर बैठे रहें। तो हुकूमत, मुझे यकीन है कि लोग अपने गम व गुस्से का इजहार करेंगे, नाराज़गी का इजहार करेंगे, तो हुकूमत कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर होगी। हुकूमत के मंदिर की ओर इशारा करती है, वहाँ शंख मिला है और भी चीज़ें वहाँ पर भगवान की आकृतियाँ मिली हैं। मैं इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ज्ञान व्यापी का मामला कोर्ट में है। हमने अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोर्ट क्या करता है। ईमानदारी का फैसला आता है या पक्षपात होता है, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम धरने पर बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी मांग है कि वो अपने प्रवक्ता की इस गलती के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगे। एक आखिरी सवाल ये है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित लगातार चयन हो रही है, वो लोग पलायन करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। सरकार, क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है? नहीं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही सरकार की है। वहाँ हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, पंडित भी मारे जा रहे हैं, गैर पंडित भी मारे जा रहे हैं। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। इतना बड़ा नेटवर्क आपका है और इतने अखराजात, पूरे देश के अखराजात के
मामले में अगर देखें तो कश्मीर पर कितना खर्चा हो रहा है, और आप एक आतंकवादी पकड़ नहीं पा रहे हैं जो रोज़ाना आके किसी न किसी को मार डालता है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, इसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम नाकामयाब हो गए, हम देश नहीं चला पा रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बन चुका है। सरकार को चाहिए कि अगर उनके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है तो वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दें और कबूल कर ले कि वो नाकाम हो चुके, फेल हो चुके। की थी, अब उनका अक्षय कुमार का यही कहना है कि पृथ्वीराज का इतिहास नहीं दिखाएगा, आक्रांता यानी बाबर, औरंगजेब, उनका इतिहास दिखाया गया। नहीं, मैं फिल्मों के बारे में कुछ जानता नहीं, मैं क्या बताऊंगा फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार के बारे में मैं क्या कह पाऊंगा, मैं उन्हें जानता नहीं ठीक तरह से। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो तमाम लोग, आक्रांता किसे कहते हैं मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई, आक्रमणकारी या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में, और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ ये ज़रूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ तामीर कराना शुरू किया हो। तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियाँ, सबसे ज़्यादा इन फ़िरका परस्तों को नफ़रत औरंगज़ेब से है। और औरंगज़ेब, मैं कहता हूँ कि वो काबिल नफ़रत हैं, उनसे नफ़रत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी। इस वजह से हिंदू उनसे नाराज़ है। बरेली में एक मुसलमान ने अपनी जायदाद, अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर तामीर किया, उसको भुला दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है, मंदिर का भी नाम बदल दिया गया। तो इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, अभी मस्जिद के ऊपर बरेली में जैसे उन्होंने, कौन सी तंजीमें हैं, इन तंजीमों को अपना नाम चमकाने के लिए, भी उसी लीगेसी के हैं, मतलब उसी विचारधारा के। भाई उनकी एक फिल्म है, उसके प्रचार के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपनी फिल्म का प्रचार। लेकिन मैं कहता हूँ जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है, वो हमें बताइए। और हमारे दौरे हुकूमत में या अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जो कुछ भी बना है, मैं तो हैरत करता हूँ कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। जब अपनी पुलिस का मैनुअल तक आप नहीं बना सके तो आप और क्या बना सकोगे। आपको बनाने में नहीं, बांटने में विश्वास है। और सोशल डिस्टेंसिंग के मिजाज के लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले एक बार आया है, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग आपने ये खाई अगर ख़त्म करने की कोशिश नहीं की तो इसके कुदरती लाठी भी है जो बेआवाज़ है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ANN ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।